दोस्तों कुछ हफ्ते पहले सेबी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें ये कहा गया कि 90% ट्रेडर स्टॉक मार्केट में पैसा लूज करते हैं। और ये सिर्फ आज की सिचुएशन नहीं है, 10 साल पहले भी ऐसा था, 20 साल पहले भी सिर्फ 10% ट्रेडर्स ही स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते थे। कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से मिला, ही इज होल्डिंग ए सीनियर पोजीशन इन एन एमएनसी। वो मल्टीपल टीम्स को हैंडल कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं और उनकी गाइडेंस के अंडर 200 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। देयर इज नो डाउट ही इज इंटेलिजेंट, ही इज सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशन एंड ही कैरीज ए गुड माइंडसेट। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 7 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं बट ही इज नॉट एबल टू मेक मनी आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट। दोस्तों यही क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता होगा, आप भी अपने प्रोफेशन अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, सक्सेसफुल होंगे, बट जहां तक स्टॉक मार्केट में बात आती है यू आर फीलिंग इट वेरी वेरी चैलेंजिंग टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। दोस्तों एक ट्रेडर स्टॉक मार्केट में लॉस करता है या सक्सेसफुल होता है, इसका सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है उसका माइंडसेट। ए ट्रेडर नीड्स ए स्पेसिफिक माइंडसेट विच इज सुटेबल फॉर ट्रेडिंग। तो जिस माइंडसेट जिस थिंकिंग की वजह से आप अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल हैं, जरूरी नहीं है वो माइंडसेट आपकी ट्रेडिंग के लिए भी सूटेबल हो। एपिसोड 1 में हमने 3 पिलर्स की बात की जिसके ऊपर आप अपना ट्रेडिंग सक्सेस बिल्ड कर सकते हैं। पहला कैपिटल मैनेजमेंट, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस, तीसरा माइंडसेट। एपिसोड 2 में हमने कैपिटल मैनेजमेंट की बात की, एपिसोड 3 में हमने टेक्निकल एनालिसिस की बात की और आज के एपिसोड में हम माइंडसेट की बात करेंगे। आज एक केस स्टडी के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उसकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। दोस्तों हमारी इस केस स्टडी के एक फिक्सर्स कैरेक्टर मन्नू भाई, वो एक ट्रेडर हैं। मन्नू भाई एक ट्रेड लेते हैं, वो एंट्री कैसे करते हैं, वो एग्जिट कैसे करते हैं, हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। थ्रू आउट द ट्रेड उनका माइंडसेट कैसा है, उनकी थिंकिंग कैसी रहती है, हम उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट्स की हेल्प लेके मन्नू भाई ने एक स्टॉक को शॉर्ट लिस्ट किया जो 100 रुपये पे चल रहा था। उन्होंने देखा कि चार्ट्स पे इसका टारगेट 200 रुपये है, यानी कि 200 रुपये तक ये जाने की कैपेबिलिटी रखता है। चार्ट से मन्नू भाई को ये भी समझ में आ गया कि जैसे ही ये स्टॉक 90 रुपये के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा ये तेजी से गिरेगा। 90 रुपये के नीचे मन्नू भाई को इस ट्रेड में नहीं रहना है और अपना लॉस बुक करके 10 रुपये का लॉस बुक करके इस ट्रेड से निकल जाना है। तो 90 रुपये का लेवल मन्नू भाई के लिए स्टॉप लॉस का लेवल था। दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस के बारे में नहीं पता तो इस छोटी सी एग्जांपल से आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस क्या चीज होती है। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड था, इसका रिस्क रिवॉर्ड 1:10 का था, यानी कि सिर्फ 10 रुपए का लॉस और 100 रुपए का प्रॉफिट। ट्रेड अच्छा था इसलिए मन्नू भाई ने स्टॉक को खरीद लिया। जैसे ही मन्नू भाई ने उस स्टॉक को खरीदा स्टॉक नीचे आना शुरू हो गया, स्टॉक 90 रुपये तक चला गया। 90 रुपये मन्नू भाई के ट्रेड का स्टॉप लॉस था। आइडियली मन्नू भाई को 90 रुपये क्रॉस करने पे उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए था, बट मन्नू भाई उस स्टॉक में नहीं निकले। उन्होंने ये डिसाइड किया कि उस स्टॉक में बने रहेंगे और वेट करेंगे। उनको बहुत होप था कि ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, बट मन्नू भाई ने ऐसा किया क्यों? उनको ये होप कहाँ से आई कि ये स्टॉक रिकवर कर जाएगा? उसके कुछ रीजंस थे। मार्केट पॉजिटिव चल रहा था, स्टॉक के अराउंड और मार्केट के अराउंड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी चल रही थी। कुछ दिन पहले मन्नू भाई ने एक स्टॉक लिया था, जिस स्टॉक में जिस ट्रेड में उनका स्टॉप लॉस लेवल हिट हुआ उन्होंने लॉस बुक किया, बट उनके लॉस बुक करते ही उस स्टॉक ने रिवर्सल लिया और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। वो चीज़, वो इंसिडेंट मन्नू भाई के दिमाग में अभी भी बिल्कुल फ्रेश था। इसलिए मन्नू भाई को बहुत ज़्यादा होप थी कि यार ये स्टॉक भी रिवर्सल लेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। तो सो इनिशियली मन्नू भाई ने जो चार्ट्स पे देखा था वही चीज़ प्ले आउट हुई। जैसे ही उस स्टॉक ने 90 रुपये का लेवल तोड़ा वो स्टॉक नीचे जाना शुरू हो गया, तेजी से नीचे जाना शुरू हो गया और 50 से 60% गिर गया। मन्नू भाई 10% लॉस पे उस ट्रेड से निकल सकते थे, सिर्फ 10% के लॉस पे, बट आज के दिन उनको 60% का लॉस उस ट्रेड में हो रहा था। दोस्तों सिर्फ उस होप की वजह से मन्नू भाई ने अपना लॉस 10% का लॉस नहीं काटा और आज वो अपने 60% का कैपिटल इरोड होते देख रहे थे। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि होप इज अ बैड थिंग। सो यू हैव टू स्टे होपफुल इन योर लाइफ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इन ट्रेडिंग अगर कुछ सिचुएशंस में आप होप रखोगे दैट विल बी डेवस्टेटिंग फॉर योर अकाउंट एंड इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर ट्रेडिंग करियर। अब अगर आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप इस इमोशन को, इस होप को किस तरह से आप हैंडल करेंगे? अब आप एक चीज देखिए कि आपने ट्रेड किस बेस पे लिया, अपने चार्ट्स के बेस पे। आपने स्टॉप लॉस लेवल किस चीज पे डिसाइड किया, अपने चार्ट्स के बेस पे। आपको अपने चार्ट्स पे बिलीव करना है, फेथ रखना है और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस लेवल हिट होगा आपको उस ट्रेड से निकल जाना है। चाहे कोई भी पॉजिटिव न्यूज हो, चाहे किसी भी तरह की नॉइस इस चीज में हर्डल क्रिएट करे, आपको अपना स्टॉप लॉस काट के उस ट्रेड में से निकल जाना है। दोस्तों हर हालत में हमने इन बिग लॉसेस से बचना है। जो बिग लॉसेस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्टार्ट एज स्मॉल लॉसेस। जितना छोटा लॉस करके हम उस ट्रेड से निकल पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है।
दोस्तों बहुत बार ऐसा होगा कि आप लॉस बुक करेंगे और उसके बाद वो स्टॉक रिवर्सल ले लेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और एक बार अगर आप उस ट्रेड से निकल गए, अगर वो स्टॉक उसके बाद रिवर्स कर भी जाता है तो आपको सैड नहीं होना, बट अगर वो स्टॉक नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा तो आपको हैप्पी नहीं होना। आपको इमोशनलेस ट्रेड करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही आपने उस स्टॉक में लॉस बुक किया उसके बाद आप उस स्टॉक को मत देखिए, वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मत देखिए बिल्कुल भी उस स्टॉक को, अदरवाइज योर इमोशंस विल बी एंगेज विद दैट स्टॉक। अपने चार्ट्स के थ्रू नेक्स्ट स्टॉक ढूंढिए, एक अच्छा ट्रेड ढूंढिए और उसमें ट्रेड कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड विदाउट कैरिंग द बर्डन ऑफ योर पास्ट ट्रेड। अभी तक हमने ये देखा कि मन्नू भाई का माइंडसेट कैसा था, वो कैसा सोच रहे थे जब उनका स्टॉक लॉस में था। अब सेकंड केस में हम ये देखेंगे कि अगर उनका स्टॉक प्रॉफिट में जाएगा तो वो किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से उनका माइंडसेट होगा। लेट्स अज्यूम कि मन्नू भाई ने जब स्टॉक खरीदा उसके बाद वो स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो गया तो 100 रुपये से 130 रुपये तक चला गया। आपको याद होगा कि जो मन्नू भाई का फाइनल टारगेट था जो चार्ट से उनको मिला था वो 200 रुपये का था। दोस्तों ऐसा बहुत बहुत रेयर होता है कि स्टॉक सीधा 100 रुपये से 200 रुपये में सिंगल लाइन पे चला जाए विदाउट एनी करेक्शन। इस पूरे पाथ में, इस पूरे राइज में छोटी छोटी करेक्शंस आती हैं ड्यू टू वेरियस इवेंट्स, ड्यू टू वेरियस रीजंस। और कभी कभी इन करेक्शंस की वजह से जो प्रॉफिट ट्रेडर को स्टॉक में हो रहा होता है वो वापस जीरो हो जाता है। हमारे मन्नू भाई को भी ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही थी। मार्केट में जब किसी भी वजह से छोटी सी करेक्शन आ रही थी, उनका स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हो रहा था, उनको डर लग रहा था कि कहीं इस करेक्शन की वजह से वो अपना प्रॉफिट ना लूज कर बैठे। इस डर का नाम है फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है। अभी तक मन्नू भाई को 30% का प्रॉफिट हो रहा था इस स्टॉक में। चार्ट्स पे देखा जाए तो स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव था, स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव था, बट इस डर की वजह से अब मन्नू भाई का ध्यान उस चार्ट्स पे नहीं बल्कि अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे था। उनका फोकस इस चीज़ पे था कि यार आज स्टॉक में इतना प्रॉफिट हुआ, आज स्टॉक में इतना लॉस हुआ। अब चार्ट से ज़्यादा मन्नू भाई ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उनको स्ट्रेस होना शुरू हो गया। और इस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए उन्होंने एक तरीका ढूंढा। जो उनको 25-30% का प्रॉफिट हो रहा था, उन्होंने उस प्रॉफिट को बुक किया और रिलैक्स हो गए। इस डर की वजह से, यानी कि फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट की वजह से, जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशंस में ज़्यादा देर तक बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत जल्दी वो अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन से निकल जाते हैं। अब बात आती है कि आप इस फेयर को किस तरह से हैंडल करोगे। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। जब तक आपके चार्ट्स आपको सेल सिग्नल नहीं देते, आपको प्रॉफिट बुक करने का सिग्नल नहीं देते, तब तक आप अपनी पोजीशंस में बने रहेंगे, चाहे कितनी भी एडवर्स न्यूज़ आ जाए, चाहे कैसा भी इवेंट आ जाए। अभी तक हमने सिर्फ एक ही टाइप के फेयर की बात की, फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट। इसके अलावा बहुत से ऐसे डिफरेंट तरह के फेयर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे हमारी ट्रेडिंग को इफेक्ट करते हैं। फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। बट हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप ऑफ फियर्स को कॉन्कर कर सकते हैं। एक और इमोशन है जो हमारी ट्रेडिंग को बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करती है, दैट इज ग्रीड, जिसके बारे में हम फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों ट्रेडिंग के लिए हम सूटेबल माइंडसेट तभी डेवलप कर पाएंगे जब हम इन इमोशंस यानी कि फियर, ग्रीड, होप को हैंडल करना सीख लेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कट योर लॉसेज अर्ली, लेट योर प्रॉफिट्स रन। सबसे बड़ा फॉर्मूला है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का, और इसको अचीव करने के लिए आपको फियर और होप की इमोशंस को हैंडल करना सीखना पड़ेगा, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज अगर आपके किसी दोस्त या किसी कलीग को या फैमिली मेंबर को टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, प्लीज शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक बिगिनर चार्ट्स को किस तरह रीड करना शुरू कर सकता है। होप वो वीडियो आपको अच्छी लगेगी। स्टे ट्यून्ड।